अगर मेरे बच्चे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो उसके 3 ही लोग जिम्मेदार रहेंगे। एक लक्की सर, एक विवेक योगेंद्रनाथ राय और सिद्धार्थ सांघवी। कड़ा है या क्या है, कुछ स्टील का उसके पास हाथ में था, जोर से मेरे हाथ पे मारा और मेरा हाथ जैसे ही लगा फर्स्ट टाइम में वो फ्रैक्चर हो गया। अब मैं ये सब देख के इतना डर गया, मैं फटाफट वहाँ से निकला और अपने भाई को खींचा कि तू बात, लेकिन उसको पकड़ के रखा था पूर्णेंदु राय, विवेक राय। वो तो गनीमत है, वहाँ कुछ बच्चे थे जिनकी वजह से हम लोग बच पाए, वरना हो सकता था वो लोग हमको मार डालते। ये मेरी जान के अलावा मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के भी पीछे पड़ा है, तो मुझे कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। मीरा भाईंदर के नौघर रोड पर यसार नामक कोचिंग क्लासेस में पार्टनर पंकज सिंह के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। क्लासेस के शिक्षक लक्की राय और विवेक राय हुए गिरफ्तार। नौघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद शहर के कई कोचिंग क्लासेसों के कान खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, यसार क्लासेस के 3 पार्टनर लक्की राय, विवेक राय और पंकज सिंह कई सालों से गहरे दोस्त रहे हैं। इसी कारण से तीनों ने मिलकर नौघर रोड पर सन 2000 में यसार नामक कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की। लेकिन बीते 5 सालों से तीनों के बीच आपस में लगातार मतभेद होने लगे, जिसके कारण पंकज सिंह ने यसार क्लासेस से किनारा करने का निर्णय लिया। अब ये मतभेद अदालत तक जा पहुंचा है। सूत्रों की माने तो लक्की और उसका भाई विवेक पार्टनर पंकज सिंह को लगातार कोचिंग क्लासेस से दूरी बनाए रखने के लिए दबाव बना रहे थे। मामला अदालत में होने के कारण पंकज सिंह और उसका भाई प्रवीण सिंह बीते दिन यसार क्लासेस में प्रॉपर्टी की देखरेख करने हेतु कोचिंग क्लासेस में गए थे, जहां लक्की और उसके भाई विवेक ने बातों ही बातों में हमला बोल दिया और किसी भारी वस्तु से दोनों के हाथ और सर में दे मारा, जिसके कारण दोनों भाइयों के हाथ और सर में गंभीर चोट आ गई और आनन फानन में इलाज के लिए टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पंकज सिंह ने घटना की शिकायत नौघर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लक्की राय और विवेक राय को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों पार्टनर में कोचिंग क्लासेस को लेकर विवाद तब से तूल पकड़ा जब कई विद्यार्थियों ने लक्की राय और विवेक राय पर क्लासेस में आने वाले विद्यार्थियों के साथ अनैतिक व्यवहार और बदसलूकी की शिकायत क्लासेस के तीसरे पार्टनर पंकज सिंह को की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंकज सिंह ने लक्की राय और विवेक राय को जब अभिभावकों से आने वाली शिकायतों के बारे में बताया तो उन्होंने गोल मटोल बातें कर विषय को टाल दिया। देखिए, हम लोग का क्लासेस है एसआर क्लासेस, जो सिंह एंड राय क्लासेस है, और ये नौघर रोड पे गुरुद्वारा गली में है। और हमने ये क्लास 2000 से शुरू किया है। लॉकडाउन में हमने क्लासेस चलाया, वो दोनों नहीं पढ़ा रहे थे, पूरा लॉकडाउन मैंने पढ़ाया है। उसके बाद में उनको पता नहीं क्या नेचर उनका चेंज हो गया और कुछ गड़बड़ी थी, अब वो सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने मुझे क्लासेस में धमकी देना शुरू कर दिया और काफ़ी बार हमारे पेरेंट्स की मीटिंग हुई कि इसको रिजॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्लासरूम में मैं बोल रहा था बार बार मेरे भाई को कि मुझे जब मैं जाऊँ तो मुझे हरदम धमकी दे, मारने की धमकी दे और फलाना फलाना जो भी रहेगा सब बोलने की कोशिश करते थे वो, लेकिन मैं इग्नोर करता था। मुझे लगा नहीं था कभी मारेंगे, तो मैं आगे जा रहा था, पीछे पीछे मेरा भाई मेरा रिकॉर्डिंग ले रहा था, जैसे कि मुझे कुछ हो तो दिखे एटलीस्ट। अचानक मैं देखता हूँ पीछे से आवाज़ शुरू हो गई। जैसे पलटी देखा तो पलटी मारा, देखा मैंने कि विवेक राय वहाँ पर मेरे भाई के साथ हाथापाई कर रहा है। मेरे भाई को कड़ा से मारा। मैंने उसको बोलने गया तो वो मुझ पर आया और कड़ा है या क्या है, कुछ स्टील का उसके पास हाथ में था, जोर से मेरे हाथ पे मारा और मेरा हाथ जैसे ही लगा फर्स्ट टाइम में वो फ्रैक्चर हो गया। अब मैं ये सब देख के इतना डर गया, मैं फटाफट वहाँ से निकला और मुझे अपनी जान और सबसे नुकसान हुए। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है जो वहाँ हॉस्पिटल का है वो आप चेक कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अप्लाई करके जैसे भी हो सकता है पॉसिबल है, वहाँ पर आप जाके जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो लेडीज़ कर्मचारी उनसे आप पूछिए, अगर वो लोग नहीं होते 100% वो हमको वहीं पर मारते हैं। कितना भी, जब बिजनेस पार्टनर है हम लोग, तो हम लोग जब इक्वल पार्टनर है, मैं कितना भी लालच करूंगा तो मुझे मेरा ही शेयर मिलेगा और क्लासेस जितना बढ़ेगा उतना मेरा भी प्रॉफिट होगा, तो मुझे फाइनेंशियली तो सेम ही मिलने वाला है। और मैं कभी भी अपने में ही संतुष्ट हूँ, ये मेरे सारे बच्चे भी जानते हैं, स्टूडेंट जितने पढ़ चुके हैं
कि मैं सिर्फ अपने काम और अपने प्रोफेशन के सिवा यहाँ वहाँ ध्यान देता नहीं, और मुझे दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं, दूसरे पैसे में, और स्टार्टिंग से लेके एंड वाला, बीच वाला नहीं। तो आपको क्लियर सब चीज़ पता चलेगी कि मैंने किसी से बात ना की, हमको सिर्फ हमारा काम था करंट सिनेरियो देखना, और मुझे आर्बिट्रेशन में बिजनेस के लिए अप्लाई करना था। करीबन शाम को 5 बजे के करीब मैंने अपने भाई के साथ और मेरे जो फ्रेंड है राम सिंह, उनके साथ मैं क्लासेस में गया था। क्लासेस में जाने की वजह एक ही थी कि मुझे सेक्शन 11 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर थ्रू हाई कोर्ट उसका एप्लीकेशन देना था, तो मुझे उस प्रीमाइसेस का करंट स्टेटस जानना था। तो वो जानने के लिए मैं अपने भाई के साथ और राम सिंह के साथ उस प्रीमाइसेस में गया, और मेरे भाई की सेफ्टी के लिए मैंने वो वीडियो बनाना शुरू किया। तो अचानक क्या हुआ, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पीछे से विवेक योगेंद्र नाथ राय, इन्होंने कड़े से जोर का मेरे हाथ में मारा, जिसके से मेरा मोबाइल जो था वो उड़ के नीचे गिरा, और जब तक मैं कुछ समझता तब तक मारपीट चालू हो गई। और किस किस चीज़ से मारा, कौन कौन मारे, मुझे बराबर दिखाई नहीं दिया, मगर विवेक योगेंद्र नाथ राय और पूर्णेंदु योगेंद्र नाथ राय, इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। वो तो अच्छा है कि वहाँ की जो टीचर थी और जो बच्चे थे वो बीच में आए, उन्होंने हमारी जान बचाई, वरना उन लोगों का पूरा यही प्लान था कि हम दोनों को उस दिन वहाँ पर मारना है। अच्छा, अगर समझो उनको ये लगता कि जो उन्होंने किया वो गलत है, तो उन लोग वहीं रुक जाते। जब हम लोग वहाँ से नवगढ़ पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ से हमको उन्होंने मेमो दिया और हमको भेजा टेम्बा हॉस्पिटल में। टेम्बा हॉस्पिटल में हम लोग जब वहाँ बैठे थे तो विवेक योगेंद्र नाथ राय, सिद्धार्थ सांघवी और उसके साथ करीबन 7 से 8 लड़के लोग वहाँ पर पहुँचे और बहुत जोर जोर का चिल्लाने लगे। मुझे सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आई, और जब मैं बाहर आया चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, तो सिद्धार्थ सांघवी ने मुझे देखते ही मुझे बोला कि तूने मेरे सर पर हाथ उठाया ना, तुझे तो मैं मारूंगा ही और तेरे बच्चों को भी मैं मारूंगा। तो मुझे तकलीफ सिर्फ इस चीज़ का कि मेरे बच्चों ने क्या किया, और वहाँ पर तो मैं कुछ करने गया नहीं था। अगर आप देखेंगे वीडियो को ध्यान से तो मेरे हाथ में है ना आईपीसी और सीआरपीसी की बुक भी है। साफ साफ उनको मालूम था मैं किस वजह से वहाँ पर आया हूँ। मुझे सिर्फ वहाँ का करंट स्टेटस जानना था, जो मुझे ड्राफ्टिंग में मेरी मदद करता, मगर इन लोग से शायद वो चीज़ देखा नहीं गया, और इन्होंने बिना कुछ बोले पूरी प्लानिंग के साथ मुझ पर हमला किया। हर जगह से, चारों तरफ से मुझ पर हमला किया, और वहां भी उनका दिल नहीं भरा, और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए टेम्बा हॉस्पिटल भी पहुंच गए 7 से 8 लड़कों के साथ। अगले चरण में हम आपको ESR क्लासेस में चल रही कई अनैतिक गतिविधियों की जानकारी देंगे।